हाय गाइस, इस वीडियो में हम जॉन रॉल्स का जो जस्टिस को लेके पर्सपेक्टिव है जो एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जस्टिस होता क्या है। तो जस्टिस डिराइव होता है एक लैटिन वर्ड जुंगेरे, JUNGERE। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, जिसका मतलब होता है टू बाइंड। और एक और वर्ड है जूस या फिर जस, जिसका मतलब होता है JUS। ठीक है, सॉरी, जिसका स्पेलिंग है JUS, और उसको हम प्रोनाउंस उसका मीनिंग होता है टू बाइंड या फिर अ बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग यही होता है। तो जस्टिस का मीनिंग क्या हुआ? जस्टिस रिलेशनशिप फॉर्म करता है लोगों के बीच में, कैसे? लिबर्टी को, इक्वालिटी को मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो मतलब लोगों को इकट्ठा करता है। ठीक है, एक इस तरह के बॉन्ड में, एक इस तरह के रिलेशनशिप में। ठीक है, ताकि जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनके रिवार्ड्स हैं, जो भी उनके पनिशमेंट हैं, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं कि उनके साथ गलत ना हो। ठीक है, अगर कोई बंदा गलत करता है तो उसे, मतलब उसके साथ फिर पनिशमेंट भी उसे मिले, ताकि जिसके साथ गलत हुआ है उसे, उसके साथ गलत ना हो, उसे न्याय मिल सके। ठीक है, तो ये जस्टिस का मीनिंग होता है। हम जॉन रॉल्स पे आ जाते हैं। इनकी एक बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो इन्होंने 1971 में लिखी। तो ये एक थ्योरी देती है, ये इस बुक में एक थ्योरी है जिसका नाम है जस्टिस एज फेयरनेस। तो मतलब जस्टिस का मतलब क्या है? फेयरनेस। ठीक है, हाँ। तो जो एक गुड सोसाइटी होती है ना, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे वर्चूज होते हैं, बट जस्टिस उस सोसाइटी का फर्स्ट वर्चू होना चाहिए, फर्स्ट गुण होना चाहिए उस सोसाइटी का। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब क्या है कि अगर आप सही तरीके से बांटो कुछ प्राइमरी गुड्स को। प्राइमरी गुड्स क्या होंगी? जो हमारी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्सन को चाहिए ही चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होंगी? बंदे के जो अधिकार होते हैं, बंदे की जो स्वतंत्रता होती है, मतलब राइट्स एंड लिबर्टीज़, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़, इनकम एंड वेल्थ, मीन्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के जो तरीके हैं, ये जो चार चीज़ें, ये बंदे की प्राइमरी गुड्स हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें बंदे को चाहिए होती है एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीने के लिए। ठीक है, अगर बंदा एक संतुष्ट ज़िंदगी जीना चाहता है तो ये चार चीज़ें उसे चाहिए होती हैं। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब यही होगा कि अगर आप ये चारों प्राइमरी गुड्स बंदे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब जॉन रॉस बोलते हैं कि अगर आपने राइट प्रोसीजर ढूंढ लिया इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, तो वही रियल जस्टिस होगा। ये जॉन रॉल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो राइट प्रोसीजर है इसको ढूंढे कैसे कि हाँ भाई राइट प्रोसीजर है क्या? तो इसके लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार से मतलब तरीका है, स्टोरी से बताई है इन्होंने, ईजिली वे में समझते हैं। ठीक है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करो। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब जो अनरियल है, आपने बस इमेजिन करना है। ठीक है, जहाँ पे ना लोग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब, मान लो मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किस पोस्ट पे हूँ, मुझे नहीं पता मेरा जेंडर क्या है, मुझे नहीं पता मेरी रेस क्या है, सॉरी, मुझे नहीं पता मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्किल क्या है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मैं फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मतलब मेरे आगे एक इग्नोरेंस का, अज्ञानता का घूंघट है। ठीक है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं किस पोजीशन पे हूँ। ठीक है, इस सोसाइटी में, बट मेरे को ना इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज है, मतलब मुझे इस चीज़ की नॉलेज है कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, लोगों के साथ जस्ट कैसे किया जाए। ठीक है, इस चीज़ की मुझे पूरी नॉलेज है। अब मेरे को बोल दिया गया है कि तुझे कोई तरीका ढूंढना है जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें रिसोर्सेज को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? जब मुझे नहीं पता कि मेरी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक ऐसा ही प्रिंसिपल ढूंढूंगी जिससे सबका भला हो। क्यों? क्योंकि मुझे ये होगा कि यार अगर मुझे ज़्यादा ना भी मिले तो एटलीस्ट मुझे कम तो ना मिले किसी से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैं एक ऐसा तरीका चूज़ करूँगी कि जिससे सबको बराबर बराबर मिले। ठीक है, और तो इस ये जो प्रिंसिपल है ना, दीज पीपल वो ट्राई, मतलब अगर मैं हूँ तो मैं ट्राई करूँगी कि
मैं मैक्सिमाइज़ कर सकूँ अपने इंटरेस्ट को। मतलब जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, मान लो अगर मुझे बोला जाए कि हाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो मैं बोलूँगी कि नहीं सबके पास घर होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूँगी मेरे पास तो मुझे खाने के लिए 3 टाइम खाना भी मिलना चाहिए, मैं बोलूँगी मुझे हेल्थ केयर भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से क्या करूँगी, जितने भी मेरे इंटरेस्ट है ना उन सबको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकें। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम मैक्सिमम प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ रॉल्स, मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ रॉल्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही अच्छा सा। मान लो आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हो, या मान लो आप ही के घर में आप ही के छोटे भाई का बर्थडे है, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया है कि भाई केक डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक पीस सबको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको केक बहुत पसंद है और आपको ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा केक ले सकूँ, पर केक सबको एक एक पीस ही मिलेगा और बराबर बराबर ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे यार सारे पीसेस को ना बराबर ही काट देता हूँ, एटलीस्ट अगर मेरे को किसी से ज़्यादा ना मिले तो बराबर तो मिले सबके मुझे, ठीक है। तो यही चीज़ है रॉल्स के उसमें भी, ठीक है। अब रॉल्स के अकॉर्डिंग 2 प्रिंसिपल हैं जस्टिस के। पहला आ जाता है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल और दूसरा आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। पर एक ध्यान दे रहे हो आप, एक जगह वो इक्वालिटी की बात कर रहे हो और एक जगह इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो पहले हम इक्वालिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो ये इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल है इसमें ये बात करते हैं कि हम सबको सारी जो हमारी बेसिक लिबर्टीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। बेसिक लिबर्टीज़ क्या होती हैं हमारी, जो बेसिक स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए। जैसे वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, एक जगह से दूसरे जगह जाने का अधिकार, ठीक है। कानूनी तौर पे हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, हम इलेक्शन में खड़े हो सकें, ठीक है। ये सब जो भी मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब हमें मिलने चाहिए। ये इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, मतलब समान स्वतंत्रता। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का प्रिंसिपल देते हैं ये। पर ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं ये 2 तरीके से होंगी। एक तो डिफरेंस के बेस पे, ठीक है, और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे। अब कैसे पर समझते हैं, पहले डिफरेंस के बेस पे समझते हैं। ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज, मतलब क्या है। हमने इनइक्वालिटी की तो बात करी, पर ये जो इनइक्वालिटी है किस बेस पे होगी भाई, क्यों किसी के साथ इनइक्वालिटी करनी। पर वो बंदा जो सबसे लोअर पोजीशन पे है उसको आपके बराबर लाने के लिए इनइक्वालिटी की जाएगी। आपके बराबर लाने के लिए उस बंदे को कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, ताकि वो भी आपके साथ यहाँ पे आ सके अगर वो अभी यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, ऐसे ऑफिसेज एंड ऐसी पोजीशंस जो सबके लिए खुली हैं, ठीक है। मतलब ऑफिसेज एंड पोजीशंस ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वालिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब जो भी ऑफिसेज होते हैं, पब्लिक ऑफिस हो गया, ठीक है, सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हर बंदा उस ऑफिस, जो भी बंदा उस ऑफिस के लिए एलिजिबल है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो बंदा उस पोजीशन पे पहुंच सके, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आर जस्ट इफ़ एवरीवन गेट्स इक्वल चांस टू मेक चॉइसेस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बोलते हो ना कि जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है, ठीक है, वो तभी सही है अगर हर बंदे को बराबर का मौका मिल रहा है वो करने का जो वो करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन चूज टू बी इंजीनियर एंड अनदर टू रन अ कंपनी, ठीक है। मान लो कि आपने डिसाइड, एक आप हो, एक तरफ आपका दोस्त है, आपने डिसाइड किया कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपके दोस्त ने डिसाइड किया कि नहीं मैं तो अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा, अपनी कंपनी रन करूँगा। अब 10 सालों बाद क्या है, आपकी जो इनकम है वो 10 लैक्स है और आपके जो फ्रेंड की इनकम है वो 1 करोड़ है, ठीक है। तो वो जस्ट है, वो गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से वो प्रोफेशन चूज़ किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरी इसमें क्या आता है, मान लो आप एक पुअर फैमिली में पैदा हुए हो, ठीक है। अब आपकी कंडीशंस ऐसे नहीं है कि आपके घर वाले आपसे इंजीनियरिंग करवा पाएँ, ठीक है। तो आपको वो सिंपल से नॉर्मल से कॉलेज में जाके बीए करवा देते हैं, ठीक है। तो जो आपकी कल को इनकम होती है 10,000 होती है और जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है उसकी इनकम 10 लाख होती है। तो अब जो वो इनइक्वालिटी आई ना वो जस्ट नहीं है, वो गलत है। क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशंस वैसी थी, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। तो जो ये वाली इनइक्वालिटी होगी ना,
उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो पीछे हमें इनइक्वालिटी पड़ी कि हाँ भाई आपने अपनी चॉइस से अपना प्रोफेशन चूज़ किया था, वो इनइक्वालिटी जस्ट है, ठीक है, मतलब वो इनइक्वालिटी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे अनइक्वल नेचुरल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल इसको भी हम एक्सेप्टेबल नहीं मानते, ठीक है। एक बंदा है वो डिसेबल्ड, उसके माइंड में थोड़ा इफेक्ट है, ठीक है, और एक बंदा है वो हेल्दी बोर्न हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कल को जिस बंदे के माइंड में थोड़ा डिफेक्ट है, दैट पर्सन वोंट बी एबल टू अर्न एज मच एज द अनदर पर्सन, ठीक है, जिसका IQ लेवल अच्छा है, ठीक है, उसके बराबर वो अर्न नहीं कर पाएगा। अब उनमें इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है, एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है और एक का अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जिस बंदे का अच्छा है, ठीक है, और जिसका नहीं है, ये नहीं वाले की गलती नहीं है ना उसमें, तो वो अनजस्ट है, रूल्स के अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक है। इफ़ वन वॉन्ट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू सर्कमस्टांसेज, वन विल हैव टू मूव अपॉन डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। मतलब अगर हम चाहते हैं ना कि इन दोनों का जो हमने अभी कहा कि अनएक्सेप्टेबल है दोनों, ठीक है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग था, अगर हम उसको कम करना चाहते हैं उसके इफेक्ट को, तो हमें दो प्रिंसिपल अपनाने, टू मूव अपॉन डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हमें कुछ प्रिंसिपल अपनाने होंगे, वो क्या है, इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज़ आर अलाउड ओनली इफ़ इट बेनिफिट्स द लीस्ट वेल ऑफ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है हम उसको तभी जस्ट बोलेंगे, ठीक है, अगर आप इनइक्वालिटी इसलिए कर रहे हो कि जो सबसे कम दर्जे पे है ना बेचारा, उसको बराबर ला सके, अगर तब आप इनइक्वालिटी कर रहे हो तो वो इनइक्वालिटी सही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन लोगों को टैक्स लगाना चाहिए जिनकी हाई इनकम है। दूसरा काम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये है कि वेलफेयर पॉलिसी लानी चाहिए, और वेलफेयर पॉलिसी उन लोगों के लिए लानी चाहिए जो नीचे वाले पद पे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी बराबर की सिचुएशन पे पहुंचाया जा सके, ठीक है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी को ख़त्म करके जस्ट ऑर्डर ला सकती है, ठीक है, मतलब न्याय ला सकती है। अब इसका क्रिटिसिज्म सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक हमारे थ्योरिस्ट आ जाते हैं नोजिक, NOZICK, ठीक है। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं रॉल्स को अपनी एक बुक में जिसका नाम है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। 1974 में उन्होंने बुक लिखी, ठीक है। अनार्की होता है एक अराजकता की स्थिति, ठीक है, जहाँ पे कोई ढंग से गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन कुछ नहीं है, ठीक है, लोग आपस में मार रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यूटोपिया होता है एक ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल ही नहीं है रियलिटी में, बस इमेजिनरी है। 1974 में बुक लिखते हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने बोला, टैक्सेशन फोर्स लेबर। अब जो रॉल्स है उन्होंने बात करी कि टैक्स लगा दो जिनकी हायर इनकम है। अब ये बोलते हैं कि भाई आप ऐसे किसी को टैक्स देने के लिए मजबूर थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। वो बंदा कमा रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कमा रहा है, ठीक है। ये गलत है कि आप उसकी इनकम में से लेके दूसरों को बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है। दूसरा जो थ्योरी है लॉजिक की, वो क्या बोलती है, इफ़ वी आर एंटाइटल टू सम प्रॉपर्टी दैट इज़ जस्टली एक्वायर्ड, दैट इज़ विदाउट फोर्स और fraud, that is we can do whatever one want to do with it, we are free to transfer such property for it। क्या वो बोलना चाह रहे हैं कि मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने अपनी मेहनत से कमाई है बिना किसी फ्रॉड के, ठीक है। मान लो मैंने अपनी मेहनत से कल को 1 करोड़ का बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम भाई मेरी प्रॉपर्टी पे आके ये कहो कि हाँ भाई हम दूसरे बंदे को तुम्हारे बराबर लाना है, इसीलिए तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में ऐसा करवाना पड़ेगा, वैसा करवाना पड़ेगा। फिर वो प्रॉपर्टी चाहे मैं जिस मर्जी को दूँ, ठीक है, चाहे अपने पास रखूँ, जो मर्जी मैं उस प्रॉपर्टी के साथ करूँ वो मेरा हक है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वो आर्गू करते हैं फॉर मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट का काम बस इतना है कि वो हमारी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करे। गवर्नमेंट का इतना राइट नहीं है कि वो हमारी इनकम में, हमारी प्रॉपर्टी में आके इंटरफेयर करें, ठीक है, और इतने इतने टैक्सेस लगाएं, ठीक है। फ्रॉम आवर मनी इट इज़ नॉट जस्ट टू प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन। मतलब मेरी मेहनत की कमाई से अगर मैं 1 करोड़ कमा रही हूँ तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम टैक्स लगाओ और उस पैसे से फिर तुम जो पब्लिक है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, हेल्थ प्रोवाइड करो, रोड या पार्क्स प्रोवाइड करो, ठीक है, वो ज़बरदस्ती होगी। तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो जाता है। ये था जो लॉजिक ने इसका क्रिटिसिज्म किया। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म की। इन्होंने रॉल्स का आइडिया रिजेक्ट किया, क्यों, बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है।
इनका मानना है ना कि जो आप एक इंडिविजुअल होता है ना, मान लो मैं हूँ, ठीक है, आप मेरे को कभी भी मेरी कम्युनिटी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हैंस अगर हम आपको लगता है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए मुझे एक ऐसी सिचुएशन में बिठा दोगे कि हाँ भाई तुझे मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब चीज़ों का, तो भूल जाओ कि तू किस कम्युनिटी से है, तू क्या है, तेरा जेंडर क्या है, तेरे रेस क्या है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है करते। जो एक ह्यूमन बीइंग होगा ना, उसके माइंड में ऑलवेज ये चीज़ें होंगी कि मैं किस कम्युनिटी से हूँ, मैं किस जगह से हूँ, ठीक है, और वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो अगर हम मेजर जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं उनमें से एक का नाम है माइकल सैंडल, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो एग्जाम में तो लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने जो लिखा है वो है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में, ठीक है। तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।